आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। आपातकाल की बरसी पर सीएम योगी का पोस्ट, बोले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी। घटना वाली इमारत पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। धड़ाधड़ सील हो रहे मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, मौके पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीटीए की कार्रवाई शुरू। अरुणाचल समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मानसून ने मचवाई तबाही। पहली बारिश में हुई मुंबई के गले तक पानी। रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। मौसम विभाग की रेड वार्निंग। वेनेजुएला में चंद मिनटों के अंदर आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप। ताश के पत्ते की तरह गिरी इमारतें। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सुनामी का अलर्ट जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। यमुना बाजार इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए। कई बार निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीटीए की ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। यमुना बाजार इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई बार निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीटीए की ये बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। इसके साथ ही यमुना बाजार इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये अभियान निगम बोध घाट के पास ओ जोन में चलाया जा रहा है। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यमुना नदी के किनारे स्थित ओ जोन क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण में ये कार्रवाई का क्षेत्र है, जहां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली की यमुना बाजार में चल रही इस बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीर। इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीटीए की ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली के यमुना बाजार की ये तस्वीर, जहां इलाके में आज सुबह से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है और इसे देखते हुए इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कश्मीरी गेट के इलाके यमुना बाजार में रहने वाले लोगों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। और स्नेहकमल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेहकमल, सुबह से लगातार बुलडोजर का ये एक्शन जारी है, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति? बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम की बात है। दिल्ली नगर निगम को ध्वस्त करने को लेकर काफी तेज है। और आज गुरुवार सुबह से ही दिल्ली की यमुना नदी किनारे यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन जारी है। और जिस तरह से लोगों को पहले ही घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया था, नोटिस के बाद इस इलाके में खासकर मजदूर 25 रहने वाले लोगों को अगर तो अपनी मर्जी से घर खाली कर दे, ऐसा न करने पर की कार्रवाई की जाएगी। इस इलाके में लगभग 310 मकान है, जिसमें लगभग 1100 से अधिक लोग रहते हैं। कई परिवारों में पहले अपने घर
घर खाली करके यहाँ जा चुके थे। घर पे ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर लोगों में फंसा हुआ है। यहाँ के रहने वाले लोगों का आरोप है कि पानी कनेक्शन पहले चार्ज दिया जाता, उन्हें बुधवार रात तक घर खाली करने से आ जाता। ऐसे में कुछ लोगों ने अपना सामान हटा लिया था, जबकि कई लोग ऐसे जो यहाँ अभी भी बने हुए थे। लोगों ने कार्रवाई को लेकर भय का माहौल देखने को मिल रहा। वहीं स्थानीय निवासी बताते हैं कि हटाए जाने वाले लोगों में दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड के अस्थायी केंद्र रहने के आ गया है। उन्होंने कहा कि यह कहा कर रहा है हमारे घर उजाड़कर हमें नाइट शेल्टर में रहने को मजबूर किया जा रहा है। वही यमुना घाट पंचायत कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हम लोग कोर्ट का रुख हमने किया है। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का कोई आदेश नहीं के बावजूद हमें बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ है और कई अवैध निर्माणों को अब तक छोड़ा जा चुका है। बिल्कुल, इस कार्रवाई में जितने भी प्रभावित परिवार हैं, क्या उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है? जी सरकार ने कहा है कि जब तक इनके जो है क्योंकि अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण के बदले में सरकार को पुनर्वास नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी तब तक सरकार ने कहा कि दिल्ली के जो है सेंटर होम है, जो निवासियों के लिए बनाए गए सेंटर होम है, वहाँ पर लोग अस्थायी रूप से रह सकते हैं। बिल्कुल, कितने मकानों या ढांचों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है? जी जैसा कि मैंने बताया 1100 लोगों के जो है यहाँ पे मकान है, लगभग 320 मकान है जिन्हें तोड़ने का आदेश है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? इस कार्रवाई को किस नजरिए से देख रहे हैं? जी अभी जैसा कि मैंने बताया कि स्थानीय निवासी कई ऐसे निवासी जिनका कि हमने कोर्ट का रुख किया है। अब देखना कोर्ट में क्या रुख होता है। वही कई ऐसे लोग हैं जो लोग पहले से ही अपना मकान या अपना जो अस्थायी निर्माण है तोड़ के जा चुके थे। कई ऐसे भी है जो यहाँ अभी जन्मे हुए थे तो उनको मकान को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि विरोध से पहले ही सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। ऐसे में जो प्रभावित परिवार हैं उनका क्या कहना है? क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी? मैंने पहले ही बताया आपको, कोर्ट का रुख ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। प्रशासन ने इससे पहले क्या इस इलाके में इस तरह का अभियान चलाया है? प्रशासन ने पहले ही नोटिस 320 मकानों को जारी कर दी थी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में सुरक्षा बल काफी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजकता न फैलाया जा सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कर्नाटक के मांड्या में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कावेरी नदी में डूबने से 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई है। नदी में तस्वीरें लेने के दौरान तेज बहाव में बह गए। कावेरी नदी से सभी 5 शव बरामद किए गए हैं। बेहद दुखद हादसा, जहां नदी में तस्वीर लेने के दौरान तेज बहाव में बह गए। ये बड़ी जानकारी, जहां कर्नाटक के मांड्या में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कावेरी नदी में डूबने से 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि नदी में तस्वीर लेने के दौरान तेज बहाव में बह गए। कावेरी नदी से सभी 5 शवों को बरामद कर लिया गया है। तो बेहद दुखद हादसा इस वक्त सामने आया है कर्नाटक के मांड्या से, जहां नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो कर्नाटक के मांड्या जिले के मलवली तालुक में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुथत्ती के पास कावेरी नदी में एक ही परिवार के 5 सदस्य डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि वे तस्वीरें लेने के लिए पानी में घुसे थे और ऐसे में इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। परिवार मंदिर के दर्शन के लिए गया हुआ था। पूजा अर्चना के बाद वे नदी के किनारे गए और हादसा तब हुआ जब वे कावेरी नदी के पानी में उतरे और कहा जा रहा है कि वे तस्वीरें खींचने के लिए ऐसा कर रहे थे और लापरवाही के चलते सभी पानी में डूब गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ अग्निकांड में एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहली बार 6 पीसीएस अफसरों को दोषी माना गया है। अग्निकांड में दोषी माने जा रहे 6 पीसीएस फर्जी एनओसी से कॉमर्शियल कनेक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
या अग्निकांड में दोषी माने जा रहे 6 पीसीएस फर्जी एनओसी से कॉमर्शियल कनेक्शन भी लिया गया है। तो ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पहली बार 6 पीसीएस अफसरों को दोषी माना गया है। फर्जी एनओसी से कॉमर्शियल कनेक्शन लिया है। अग्निकांड में दोषी माने जा रहे हैं 6 पीसीएस। तो बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ में अग्निकांड में एलडीए का बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अग्निकांड में दोषी माने जा रहे हैं 6 पीसीएस अफसर। फर्जी एनओसी से कॉमर्शियल कनेक्शन लिया गया। तो देखिए, लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एलडीए ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। जांच रिपोर्ट में कई जानकारी सामने आई है और कहा जा रहा है कि एलडीए ने अपनी आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 6 पीसीएस अधिकारियों और 19 इंजीनियरों को दोषी ठहराया है। चूंकि पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार सीधे राज्य सरकार के पास है, इसलिए एलडीए ने उनके नाम शासन को प्रेषित किए हैं और ऐसे में उनकी लापरवाही सामने आ रही है। और ये भवन आवासीय नक्शे पर स्वीकृत था, लेकिन इसका अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था और यहां तक कि 2016 में इस अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन उसे 2 महीने के भीतर ही निरस्त कर दिया गया था। इस वजह से कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे और इस भीषण आग के कारण 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, क्योंकि इमारत में न तो कोई आपातकालीन निकास द्वार था और न ही अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ऐसे में एलडीए ने हादसे का शिकार हुई बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है और इसके साथ ही मालिक वीरेंद्र शुक्ला को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि पहली बार 6 पीसीएस अफसरों को दोषी माना गया है। रमन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, लखनऊ अग्निकांड में एलडीए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 6 पीसीएस अफसरों को दोषी माना गया है, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आग लगी थी वहां पर, और उसके बाद में ना सिर्फ आग क्यों लगी ये तो बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा कारण था, लेकिन वहां पर कैसे कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हुई, कैसे 10 साल तक चलती रही, ये जो था इल्जाम एलडीए के ऊपर था। और अब इल्जाम लगने के बाद, क्योंकि इल्जाम बड़ा था एलडीए के ऊपर, तो एलडीए भी अब एक्शन मोड में और नोटिस चिपकाकर 15 दिन का समय मांगा गया है। और बिल्कुल भले समय मांगा गया है, लेकिन एक बात निश्चित है कि वो अभी जो डॉक्यूमेंटल जो कागज सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं कि वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए प्लॉट एलडीए ने दिया था। ऐसे में कोई कमर्शियल कागज जो मालिक है वो दिखा नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि एक नोटिस का नियम होता है इसलिए नोटिस चिपकाया गया है और नोटिस दिया गया है वहाँ के मालिक को, वीरेंद्र सुरेंद्र शुक्ला को। फिलहाल अब देखना है कि बुलडोजर कब चलता है इमारत पर, क्योंकि जिस तरीके से 15 बच्चों ने जान गंवाई, लेकिन उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उस हादसे के बाद में जिस तरीके से एलडीए एक्शन मोड में है, एलडीए ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राधिकरण हैं वो सब एक्शन मोड में है। राजधानी लखनऊ में ही कल लगभग 30 से ज्यादा कोचिंग को सील किया गया है जी। मतलब एक नजीर सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से एक्शन मोड में है, एक के साथ एक नजीर पेश करना चाहते हैं कि हादसा भले जो हो गया उसे सही नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए टीमें तैनात हैं और टीमें काम कर रही हैं। बिल्कुल रमन, देखिए पहली बार 6 पीएसएस अफसरों को दोषी माना गया है। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन अधिकारियों पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई होगी या फिर आपराधिक कार्रवाई की भी संभावना है? बिल्कुल, अब ये तो बड़ा सवाल है क्योंकि जनता की भी डिमांड यही है, जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि जो लोग शामिल थे, जो अधिकारी शामिल थे, वो 6 लोग नहीं,
बल्कि जिन लोगों ने परमिशन दिया, जिन और तो सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े अधिकारी भी जो उस समय के वीसी रहे, जो उस समय वहाँ का जोनल रहा, उस जोन का, और उसके बाद में मौजूदा समय में जो जोनल है और जो जेई है, हालांकि जेई को सस्पेंड किया गया है, इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भले हादसा किसी भी कारण से हुआ, लेकिन जो भूमिका बनी वो एलडीए की कमी के कारण बनी। बिल्कुल, देखिए लगातार जांच की जा रही है, कई जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसे में जांच रिपोर्ट में किस स्तर की जवाबदेही तय की गई है? अभी एसआईटी टीम जांच कर रही है, वो स्पॉट पर भी पहुंची थी और उसके बाद में केजीएमयू भी पहुंच के उसमें घायलों का भी बयान लिया था। एसआईटी अभी अपनी रिपोर्ट बना रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में ही ये बताया जा सकता है कि आखिर आग क्यों लगी। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर जांच करने पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है। अब वहां पर हादसा क्यों हुआ और क्या कारण था, ये तो रिपोर्ट जब पूरी तरीके से आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जो बातों से, जो जानकारियों से पता चल रहा है, उसमें सब यही कारण आ रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट लगी और जो मानक पूरे नहीं थे, बिल्डिंग के मानक पूरे नहीं थे, फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं थे, ये सब बातें सामने निकल के आए। बिल्कुल रमन, क्या कुछ अधिकारियों पर निलंबन या फिर बर्खास्तगी जैसी कोई कार्रवाई हो सकती है, ऐसी कोई जानकारी? अब निलंबन, सस्पेंड तो हुआ है कुछ कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कह सकते हैं जेई और ए लेवल अधिकारियों का, लेकिन बर्खास्त जैसी कार्रवाई तो सिर्फ जनता की डिमांड है। जनता के बहुत सारे लोगों के बयान आए, बहुत लोगों ने कहा नजीर पेश होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन एक ये भी होना चाहिए कि जो जिम्मेदार है, अगर वो सरकारी विभाग में चाहे अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, और एकदम पुख्ता सबूत के साथ वो दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि बर्खास्त करने से आगे चल के अधिकारियों में थोड़ा दहशत रहेगा और अपनी वो जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी अभियान चल रहा है कोचिंग को सील करने का, इसमें भी आम जनता का तो कहना है कि अभियान का मतलब अधिकारियों की कमाई हो गई, अफसरों की मोटी जेब हो जाएगी। क्योंकि जब अभियान चलता है तो लोग, क्योंकि लोग जितनी भी एलिजिबिलिटी होती है इमारतों की पूरी नहीं होती हैं और ऐसे में उनको मौका मिल जाता है, लेकिन अब सरकार क्या एक्शन लेती है ये बिल्कुल। तो देखिए लगातार बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ और खुलासे सामने आते हैं, सबकी नजरें इस पर बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला में भयंकर भूकंप के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट है। अरूबा, कुरासाओ द्वीप के लिए सुनामी का अलर्ट है। राजधानी काराकास में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। राजधानी काराकास में भारी तबाही की आशंका। काराकास एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबर सामने आ रही है और इमरजेंसी टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी काराकास में देखी गई है। भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है और अब 10,000 से 20,000 मौत होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। लगातार संख्याएं बढ़ रही है। इमरजेंसी टीमें राहत कार्य बचाव में जुटी हुई हैं और ऐसे में काराकास एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी और देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही का ये भारी मंजर। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और अलग अलग या 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कुछ ही मिनटों में या यूं कहें कि 1 मिनट में 2 बार भूकंप आया और अब ये संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भारी तबाही का मंजर इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां भूकंप के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10,000 से 20,000 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। तो वेनेजुएला में भयंकर भूकंप के बाद तबाही का मंजर और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी तबाही यहां पर हुई है। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट है।
अरुबा कुरासाओ द्वीप के लिए सुनामी का अलर्ट है। राजधानी कराकास में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। राजधानी कराकास में भारी तबाही की आशंका है और लगातार मौत की जो संख्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। कराकास एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबर सामने आई है। इमरजेंसी टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारी तबाही और भूकंप का ये असर, जहां एक साथ 10,000 से 20,000 मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां भूकंप के बाद भारी तबाही देखी जा रही है, सबसे ज्यादा असर राजधानी में देखने को मिला है। यहां लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया इस भारी तबाही में। चंद सेकंड में कई हजार जिंदगियां निकल गई। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला में भयंकर भूकंप के बाद तबाही का मंजर, जहां 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और चंद सेकंड में हजारों लोगों की मौत हो गई। लोग यहां रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चेतावनी दी थी कि तबाही का दायरा काफी बड़ा होने के कारण जान माल का भारी नुकसान हो सकता है और ऐसे में चंद सेकंड में कई हजार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है राजधानी काराकास में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अन्य राज्यों में बहुमंजिला इमारतों और घरों के ढहने की पुष्टि हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा है। यहां मुख्य सिमोन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है और हर तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा है। लगातार मौत की संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। हालांकि युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे में जितने भी लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया है और 1 मिनट के अंतराल में 7.1 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। कई इमारतों और मकानों के ढहने की खबर सामने आ रही है। 10,000 से 20,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है और ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से तबाही का ये मंजर, जहां लोगों ने अपनों को खोया है, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। चंद सेकंड में कई हजार जिंदगियां मौत के गाल में समा गई और कहा जा रहा है कि 40 सेकंड में 2 बार धरती कांपी, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। कई इमारतें ढह गई हैं, हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं और सभी को निकालने की जद्दोजहद जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।